Hello friends, good morning to one and all. Myself जयदीप त्रिवेदी, योर संस्कृत टीचर। दोस्तों, संस्कृत के अंतर्गत लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे हनुमद वर्णित राम वृत्तांत, यानी कि हनुमान जी द्वारा किया गया राम का जो वर्णन है उसके बारे में। दोस्तों, ये जो चैप्टर है रामायण में से लिया गया है और रामायण के अन्य भी दो नाम हैं। जो आदि कवि वाल्मीकि जी थे, उन्होंने रामायण की रचना की है, तो रामायण को आदि काव्य कहा गया। और वाल्मीकि जी थे, वह एक ऋषि थे, तो उन्हें आर्ष काव्य भी कहा गया। वाल्मीकि जी को आर्ष कवि भी कहा जाता है, उन्हें आर्ष काव्य रामायण की रचना की है। रामायण के बारे में तो आप सब जानते हैं कि हमारा धर्म ग्रंथ है। कुल मिलाकर इनमें 24,000 श्लोकाज हैं और इनमें कुल मिलाकर जो 7 चैप्टर है, आदि कांड इसका पहले चैप्टर का नाम है और लास्ट चैप्टर है उसका नाम है उत्तर कांड। इनमें से जो सुंदर कांड आता है, सुंदर कांड के कुछ श्लोक का अभ्यास हम नियमित तौर पर हर शनिवार के दिन भी कई सारे भगवान राम जी के मंदिर में करते हैं। तो ऐसे ही कई श्लोक पिछले लेक्चर में हमने देखे थे, जिनमें 5 श्लोकों का हम अभ्यास कर चुके हैं। आज हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं अब इसका श्लोक नंबर 6। श्लोक नंबर 6 जो कि इस प्रकार है। जनस्थान वधम श्रुत्वा निहतो खरदूषणो ततः त्वम अमर्षात् अपहता जानकी रावणेन। कि जनस्थान ये जगह का नाम है, एक प्लेस का नाम है, जहाँ पर खर और दूषण जो दोनों जुड़वा भाई थे और दोनों ही बहुत ही कहे कि लोगों को परेशान करने वाले डेमोन्स थे। तो भगवान राम ने जब उनके बारे में सुना तो कहते हैं कि भगवान राम ने उनको मार दिया, उसका वध कर दिया। और उसके बाद ततः अमरसा, उसके बाद जो रावण था, वह रावण कहते हैं कि बहुत ही क्रोधित हो गया, क्रोध में आ गया, एंग्री हो गया और एंगर के चलते उसने सीता जी का अपहरण किया। तो यह है श्लोक। जनस्थान वधम श्रुत्वा निहतो खरदूषणो ततः त्वम अमर्ष अपहता जानकी तु रावणेन। कि हैविंग हार्ड अबाउट killing in the Janasthana, the demons Khar and Dushana were killed by Ram. Then Sita, the daughter of the king Janak, was kidnapped by Ravan is anger. सीता जो जनक राजा की पुत्री है, इसलिए उन्हें जानकी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जनक पुत्री इति जानकी। तो कहते कि हैविंग हार्ड अबाउट किलिंग इन द जनस्थानम, कि जनस्थान में जो हैविंग हार्ड किलिंग हुआ, उस बात को सुनकर द डेमोन्स खर एंड दूषणा वेर किल्ड बाय राम। तो जनस्थान में जो अत्याचार हुआ, जो कई निर्दोष पशु पंखी और कई सारे मनुष्यों का वध हुआ, इस बात का जब भगवान राम को पता चला तो भगवान राम ने खर और दूषण दोनों जो भाई थे राक्षस, उनका वध कर दिया। और उसके बाद रावण था, तो रावण बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने जनक राजा की जो पुत्री थी सीता जी, जिन्हें हम जानकी के नाम से जानते हैं, जनक पुत्री थी जानकी, भगवान श्री राम का जो अभिन्न अंग, उनकी पत्नी है सीता जी, इसी सीता मैया का रावण ने एंगर होकर अपहरण कर लिया। देन सीता द डॉटर ऑफ किंग जनक वॉज किडनैप्ड बाय रावण इज एंगर। यह है दोस्तों श्लोक नंबर 6। यहाँ से दोस्तों ग्रामर की भी मैं आपको बात बताऊँ तो यहाँ देखिए कि श्रुत्वा शब्द जो है, आपको कृदंत में पूछा जाए तो जैसा मैंने कई बार आगे भी बोला है कि त्वा इत्वा त्य और य, ये संबंधक भूत कृदंत के प्रत्यय हैं, आपको याद रखने, क्योंकि 10th में भी ये पूछा जाता है। तो श्रुत्वा, दत्वा, हत्वा, पित्वा, जिसके ऊपर त्वा या इत्वा या त्य या य प्रत्यय लगते तो वो होता है संबंधक भूत कृदंत। ये संबंधक भूत कृदंत होगा दोस्तों। खर दूषणों, खर और दूषण दो राक्षस के नाम है।
तो पूरा पद जो है वह द्विवचन में है। जैसे राम का रामो होता है, वैसे यहाँ पर दो नाम है तो द्विवचन नहीं होगा। तो द्विवचन जब आता है या बहुवचन जब आता है तो वो होता है इतरेतर द्वंद्व समास। खर दूषणो शब्द से समास विग्रह करूँ तो खरह च दूषण च, और इसके समास का नाम यदि पूछा जाए तो ये होगा इतरेतर द्वंद्व समास। इसके बाद रावण शब्द को एन प्रत्यय लगाया गया और रावणेन रूप बनाया, तो रावण प्लस एन रावणेन। जिस तरह से हम 9th में अभी विभक्ति पढ़ेंगे तो राम का रामेन होता है, आप 8 में भी विभक्ति पढ़कर आए हैं थोड़ी सी। तो राम का रामेण तृतीय एक वचन होता है, उसी तरह रावण का होता है रावणेन। तो रावणेन ये तृतीय विभक्ति एक वचन का पद है। ठीक है दोस्तों, तो ये श्लोक नंबर 6 हो गया। बात करते हैं श्लोक नंबर 7 की, जो कि इस प्रकार है। वंचयित्वा वने रामं मृगरूपेण मायया स मार्गमाणस्तां देवीं रामः सीताम् अनिन्दिताम्। कि वने रामं मृगरूपेण मायया, वंचित्वा कि वन में जो भगवान श्री राम थे उसको एक मृग, जो एक डियर होता है, उस डियर का स्वरूप लेकर फंसाया गया। उन्हें क्या कहते हैं कि उनके साथ छल कपट किया गया, और भगवान राम जब इसके शिकार हो जाते हैं तो वह रावण आकर सीता जी को किडनैप करके ले जाता है। और उसके बाद राम भगवान की जो सिचुएशन होती है वो कहते हैं कि मार्गमाणम देवी राम सीता मानिंदिता, कि रास्ते में चारों ओर सीता जी को भगवान श्री राम ढूंढते फिरते हैं। ठीक है, तो कहते कि ऑन द अदर हैंड सीता वॉज द किडनैप इन एंगर बाय रावण। आगे जो हमने पढ़ा, ऑन द अदर हैंड सीता वॉज किडनैप इन एंगर बाय द रावण, हैविंग डिसीव्ड राम इन द फॉरेस्ट बाय द फॉर्म ऑफ फॉल्स डियर, कि डियर का जो फॉल्स रूप है वह एक्सेप्ट करके राम सर्चिंग द ब्लेमलेस सीता, जो जिसके ऊपर हम कभी ब्लेम नहीं कर सकते, जो ब्लेमनेस है, जिसकी हम कभी टीका निंदा नहीं कर सकते, ऐसी सीता जी को राम भगवान पूरे फॉरेस्ट में सर्च करते हैं। तो एक बार फिर यहाँ से सीता जी का वर्णन देखिए, सीता जी कैसी है, तो कहते हैं कि ब्लेमलेस है। और भगवान राम की जो सिचुएशन हुई उस सिचुएशन का वर्णन किया गया। ऑन द अदर हैंड सीता वॉज किडनैप्ड इन द एंगर बाय रावण, हैविंग डिसीव्ड राम इन द फॉरेस्ट बाय द फॉर्म ऑफ द फॉल्स डियर, राम सर्चिंग द ब्लेमलेस सीता। ठीक है, तो सीता देवी है वह अनिंदित है, उसको कभी हम दोष नहीं दे सकते। ठीक है, तो आगे बात करते हैं श्लोक नंबर 8 की, जो कहते हैं कि राम भगवान जब वन में घूम रहे थे तो उस वक्त सीता जी को वो शोध रहे थे, सीता जी कहाँ है इस बात को वो जब पता लगाना चाहते थे, तब उस वक्त की बात यहाँ आती है। अब कि आससाद वने मित्रम सुग्रीव नाम वानरम ततः वालिनम हत्वा रामः परम पुरम जय। तो दोस्तों यहाँ जो फर्स्ट लाइन है वो आगे वाले श्लोक के साथ कंसल्ट है, आगे वाले श्लोक के साथ उसे देखना है कि राम भगवान जब सीता जी को फॉरेस्ट में सर्च कर रहे थे तो उस वक्त कहते हैं कि आससाद वने मित्रम, फॉरेस्ट में सुग्रीव नाम का जो एक क्या कि मंकी वानर मित्र कि मंकी फ्रेंड उन्हें मिल गया। और उसके बाद राम और सुग्रीव दोनों फ्रेंड्स बन गए। तो सुग्रीव की भी कुछ परेशानी थी कि सुग्रीव का भाई वाली जो था वो सुग्रीव की पत्नी को उनसे किडनैप करके ले गया था, और साथ साथ में सुग्रीव का जो किंगडम था उसका राज्य वो भी वाली ने छीन लिया था। तो भगवान राम को जब इस बात का पता चलता है तो भगवान राम जो परम पुरम जय है, परम पुरम जय तब कॉन्करिंग द सिटी ऑफ द एनिमीज से कहा जाता है। तो शत्रु के नगर को जो जीतने वाले
जैसे भगवान श्री राम वाली का वध कर देते हैं। यहाँ पर इस घटना को प्रेजेंट किया गया दोस्तों। देखिए, इन द फॉरेस्ट राम रिच मीट अ मंकी कॉल्ड सुग्रीवाज एज हिज फ्रेंड। In the forest, Ram reached meet a monkey called Sugriva as his friend. Then having killed वाली, और उसके बाद उसने वाली का भगवान श्री राम ने वध कर दिया। तो ये वाली का वर्णन और सुग्रीव महात्मा से भगवान श्री राम का जो मिलन हुआ, इस बात का वर्णन इस श्लोक में हमें मिलता है दोस्तों। बात करते हैं आगे। आयच्छत कपि राज्यम तो सुग्रीवाय महात्मने, तो वाली का वध किया और वाली का वध करने के बाद उसका जो किंगडम था वह महात्मा सुग्रीव को उसने दान कर दिया, सुग्रीव को दे दिया। ठीक है। और उसके बाद भगवान राम ने सुग्रीव की हेल्प की, तो सुग्रीव भी राम की हेल्प करना चाहता था। तो सुग्रीवेण अभिसंदिष्टा हरे काम रूपेणा, सुग्रीव था तो सुग्रीव के पास कई सारी जो मंकी सेना थी, बराबर। तो सुग्रीव के जो कई सारे मंकीज थे, वो मंकी भगवान श्री राम की हेल्प करने के लिए सीता जी की शोध में लग जाते हैं। तो कहते हैं कि देन राम गिव अवे द किंगडम ऑफ मंकीज द ग्रेट सुग्रीवाज, तो राम भगवान ने मंकी का जो किंगडम था वह सुग्रीव को गिव कर दिया। तो उसके बाद कहते हैं कि एज कमांडेड एंड सेंट बाय सुग्रीवा, सुग्रीव ने जब कमांड दिया तो द मंकी इज कैपेबल ऑफ अज्यूमिंग फ्रॉम्स एट देयर विल, तो सुग्रीव ने जब अपने जो मंकीज थे उन्हें एक कमांड दिया, तो उनके जो मंकीज थे जो एज्यूमिंग करते थे, तो ऐसे मंकीज अब सीता जी की शोध में लग जाते हैं, सीता जी को यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं। जो एज्यूमिंग फ्रॉम अकॉर्डिंग टू डिज़ायर थे, अपनी जो डिज़ायर, अपनी जो इच्छा है, अपनी इच्छा के हिसाब से वह अलग अलग स्वरूप धारण कर सकते थे, इसलिए उसे अज्यूमिंग फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर्ड ऐसा कहा गया है। ठीक है दोस्तों। तो ये सुग्रीव महात्मा जिन्हें राम भगवान की मदद मिली और बदले में उन्होंने भी भगवान राम की हेल्प की, तो इसके बारे में बताया गया। श्लोक नंबर 9 फिर से इस बार इसका ट्रांसलेशन आपके सामने है। देन राम गिव अवे द किंगडम ऑफ मंकीज टू द ग्रेट सुग्रीवा एज कमांडेड एंड सेंड बाय सुग्रीवा, द monkeys capable of assuming from at their will। ठीक है। बात करते हैं श्लोक नंबर 10 की, जो कि इस प्रकार है। श्लोक नंबर 10, दिक्षु सर्वांशु ताम देवीं विचिन्तवन्तः सहस्रश, तो सुग्रीव ने जब कमांड दिया तो देखिए कमांड्स एज सुग्रीव एंड सेंड बाय सुग्रीवाज द मंकीज कैपेबल ऑफ अज्यूमिंग फ्रॉम एट देयर विल, ऐसे जो मंकीज थे वह, तो कहते हैं कि द मंकीज 1000 in number were searching for that revered Lady Sita in all the quarters, कि हजार की संख्या लेकर वो जो मंकीज थे वो सीता जी को शोधने लगे, सब दिशाओं में सीता जी की शोध करने लगे। तो द मंकीज 1000 in the number were searching in that revered lady Sita in all the quarters। कहते हैं कि अहम संपाति वचनात् सतयुजनम आयताम, बाय द वर्ड्स ऑफ संपाति जो कि जटायु का भाई था, कि बाय द वर्ड्स ऑफ संपाति आई क्रॉस द ओशियन हैविंग द लेंथ ऑफ 100 योजन्स। तो भगवान श्री राम के जो मित्र है जटायु, ये जटायु जी के भाई जो थे जिसका नाम संपाति था, तो ये संपाति जटायु के बड़े भाई थे।
तो जटायु के बड़े भाई संपाति के वचन से हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैंने ये जो 100 योजन्स में योजन्स जो कि एक जैसे हम कहें कि एक अंतर मापने का साधन है या तो एक अंतर है ऐसा हम कह सकते हैं, तो एक डिस्टेंस है। तो 100 योजन्स में फैले हुए इस कहते हैं कि हैविंग द लेंथ जिसकी है ऐसे ओशियन को मैंने पार किया है। ठीक है, तो कहते हैं कि 100 योजन्स में फैले हुए इस विशाल समुद्र को मैंने क्रॉस किया है संपाति के वचनों से। फिर से इसका ट्रांसलेशन देखिए। द monkeys 1000 in number were searching for that revered lady Sita in all the quarters. By the words of Sampati, I crossed the ocean having the length of 100 yojans. क्या दोस्तों, ये हुआ श्लोक नंबर 10। तो हनुमान जी महाराज जो है वह संपाति वचनात् सतयोजनम आयताम। कस्य वचनात् सतयोजनम आयताम, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, कस्य वचनात् सतयोजनम आयताम, तो संपाति वचनात् सतयोजनम आयताम, संपाति के वचन से 100 योजन का जो समुद्र है वो हनुमान जी ने क्रॉस किया था। श्लोक नंबर 11। तस्या विशालाक्ष्या समुद्रम वेगवानं प्लुतो वीरराम एवं उक्त्वा स वाचम वानरपुंगवः। वो जो मंकी श्रेष्ठ है अमोंग द मंकीज जो है एक्सलेंट अमोंग द मंकीज है, वानर पुंगव कहा गया है। ऐसे हनुमान जी महाराज अब आगे बात को बढ़ाते हैं कि वो जो बड़ी बड़ी आँखों वाली हैं, तो ऐसी सीता जी के लिए मैंने 100 योजन में फैले हुए ऐसे जो वेगवान समुद्र ने पार किया है। कहते हैं कि आई स्विफ्ट मंकीज क्रॉस द ओशन फॉर द सेक ऑफ दैट बॉड आई लेडी सीता। सीता जी के लिए यहाँ बॉड आई लेडी यह विशेषण प्रयोग किया गया कि क्या कहें हम कि विशाल आँखों वाले ऑफ द वन हु हैज़ बॉड आइज। सीता जी जो बड़ी बड़ी आँखों वाली ऐसी सीता जी के लिए कहते कि आई स्विफ्ट मंकी क्रॉस द ओशन ऑफ द सेक ऑफ दैट बॉड आई लेडी सीताज हैविंग स्पोकन दिस वर्ड। ऐसे हैविंग वचन बोलकर हनुमान द एक्सलेंट अमोंग द मंकीज कीप्ट साइलेंट। हनुमान जो एक्सलेंट अमोंग है मंकीज में, ऐसे हनुमान जी महाराज अब बोलते बोलते रुक जाते हैं। एक बार और इसका ट्रांसलेशन देख लीजिए दोस्तों। आई स्विफ्ट मंकीज क्रॉस द ओशन और द सेक of that bowed eye lady Sita having spoken this word, Hanuman the excellent among these monkeys kept silent। तो यहाँ हनुमान जी महाराज के द्वारा सीता जी को भगवान श्री राम का जितना वर्णन प्रस्तुत किया है, इनमें से कुछ वर्णन जिसके 11 श्लोक हमारे अभ्यासक्रम में हैं हम यहाँ समाप्त कर दें, और इसके साथ हमारा यह अभ्यास 14 भी समाप्त होता है। दोस्तों इसका ट्रांसलेशन और इसकी जो PDF है वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। यदि आपको इसमें कुछ भी परेशानी है तो जैसा मैं मेरे हर लेक्चर में बोलता हूँ कि आप स्कूल के वक्त में मुझे कॉल कर सकते हैं या तो एवरी टाइम मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इसे पूरा समझिए, और कुछ समझ में ना आए तो मुझे पूछिए ज़रूर। अस्तु।